हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल सोनाली। फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एज जब 40 होती है, मतलब 40 के बाद हमें किस तरह से खुद की केयर करनी चाहिए, किस तरह से खुद का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ शॉर्टकट में। हमारा जो देश है इंडिया बहुत ही अच्छा देश है। हमारे देश का कल्चर जो है वो भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो कई सारी जो परंपराएं हैं उनको कई सारे लोग फॉलो करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, इस कल्चर में लड़कियां जो होती है स्पेशली उनको जब वो छोटी होती है बचपन से ही उनको ये चीज़ सिखाई जाती है, तुम लड़की हो, अच्छे से बैठो, इतना जोर से बात मत करो, भागो मत, तुम लड़की हो, लड़कियों के जैसे बिहेव करो, दूसरे के घर जाना है। ये सारी चीज़ें ना हम बचपन से सुनते आते हैं और हम सुनते हैं। लेकिन आज के अगर बच्चों की बात करूँ, मेरी घर की बात करूँ, मेरी डॉटर को ये सेंटेंस बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम लड़की हो। मतलब उसका कहना ये है कि ऐसा क्यों कि तुम लड़की हो, जो भी रूल्स है, नियम है, वो लड़की और लड़कों के लिए सेम होने चाहिए। मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात को। लेकिन जब मैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी एज 40 कंप्लीट की है, 40 से ऊपर हो गए हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ, तो हम लोग ये सारी चीज़ें सुनते हुए ही बड़े हुए हैं कि ये सारी चीज़ों में हमें ये चीज़ बताई जाती है कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठो, ऐसे बात करो, ऐसे मत कूदो, नहीं क्या। तो यहाँ तक कि स्कूल में भी, मतलब मैं जब 10th क्लास में थी, मुझे याद है हमारी 2-3 महीनों में एक दिन 1 घंटे की हमारी लास्ट जो पीरियड होता था, सरोदे मैम थे, बहुत अच्छे थे, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो एक लड़कियों की स्पेशल क्लास लास्ट पीरियड पे लेते थे और समझाते थे। तो उनका भी कहना यही होता था कि अब तुम बड़ी हो गई हो, भागो मत, आराम से चलो, जोर से मत हंसो। तो ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही सुनते आए हैं। जब तक हम माँ बाप के घर में रहते हैं तो हमें उनके हिसाब से रहना पड़ता है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरे जो पापा है वो भी मिलिट्री में थे, एक्स मिलिट्री मैन थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, है भी बहुत स्ट्रिक्ट है अभी भी। तो उनके भी बहुत सारे नियम थे जो कि हमें फॉलो करने ही पड़े। उन्होंने कभी हमें वेस्टर्न जीन्स उन्होंने कभी अलाउड नहीं की। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे घर पर हो तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, जब तुम अपने पति के घर चले जाओगे तो तुम वहाँ कुछ भी कर सकते हो। और मतलब उनकी बात भी सही है कि आज मैं हर टाइप के कपड़े पहनती हूँ, शॉर्ट्स, लॉन्ग, वेस्टर्न, इंडियन, ट्रेडिशनल, सब कुछ, सब चीज़ें सुनते हुए बड़े होते हैं। और शादी के बाद जब हम एक नई फैमिली में आते हैं, ससुराल में आते हैं, तो हमें उनके हिसाब से रहना पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। मतलब हम जैसे शादी से पहले रहते वैसे हम शादी के बाद नहीं रह सकते। मतलब सबके साथ नहीं होता ये। या मेट्रो सिटीज़ की बात अलग है, हर चीज़ को लेकर अगर बात की जाए तो मेट्रो सिटीज़ की बात जो है वो अलग है। लेकिन जैसे मेट्रो सिटी छोड़ के बाकी के जो होते हैं प्लेसेस, गांव, विलेजेस, तो वहाँ पर मतलब लड़की शादी से पहले जैसे रहती थी वैसे बाद में नहीं रह सकती। बहुत सारी उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो फिर ससुराल वालों के हिसाब से रहो, साड़ी पहननी है, शादीशुदा हो तो मंगलसूत्र तो पहनना ही है, बिंदी लगानी है, कांच की चूड़ी होनी ही चाहिए हाथ में। मतलब मेरी मम्मी वो लोग तो अगर चूड़ी फूट गई तो मतलब हाथ में कपड़ा बांध लेते थे जब तक नई भर के नहीं आते थे। इतने सारे रूल उन लोगों ने फॉलो किए। तो कहीं ना कहीं शादी के बाद हमें ससुराल वालों के या फिर हस्बैंड के चॉइस के हिसाब से रहना पड़ता है, ऐसा कह सकते हैं। और फिर जब बच्चे होते हैं तो हम बहुत बिजी हो जाते हैं, बच्चों की देखभाल, उनको बड़ा करना, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब पर अलग अलग टॉपिक पर बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ कि जिनकी एज 40 हो चुकी है, 40 क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है 40 तक आने तक, मतलब एज 40 होने तक बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं। किसी किसी के बहुत बड़े हो जाते हैं, किसी के थोड़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत टाइम हमें मिलता है हमारे खुद की तरफ ध्यान देने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक स्पेशल बोलना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, इंक्लूड करना चाहूँगी कि एज इज जस्ट नंबर। मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि ये जो एज होता है ये सिर्फ नंबर है। तो किसी ने भी मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एज हो चुकी है।
और देखिए कहीं पर भी ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये टिपिकल चीज आप इस एज में ही कर सकते हो, ये चीज इस एज में कर सकते हो, ऐसे कोई रूल नहीं बने हुए हैं। हम सेलिब्रिटीज के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हेमा मालिनी जी, रेखा, इन लोगों ने कितने अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखा है। उनकी और हमारे लाइफ की कोई कंपैरिजन है नहीं, बट बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करने से पहले कभी भी ये मत सोचिए कि अभी मेरी एज हो चुकी है, अभी मुझे कौन देखने वाला है। उल्टा मैं तो कहूँगी कि 40 के बाद ये वो टाइम है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है आपके खुद के लिए। वो हर एक चीज़ करिए, मैं तो कहना चाहती हूँ कि वो हर एक चीज़ करिए जो आप करना चाहते हैं, जो भी आपका दिल करे वो सब कीजिए। मैं क्योंकि देखिए किसने देखे हैं 7 जन्म एंड ऑल, तो हम ये जिंदगी जो जी रहे हैं तो हमें इसी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़रूरत है हमें खूबसूरती से जीने की। तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम, टेंशन, स्ट्रेस, ये तो सबकी लाइफ में होता ही है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, ये तो रहेगी ही। जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम रहे हो, भले ही कोई ड्रीम आपका जब आप 16 साल के थे तब आपने देखे हो, 18 साल के थे तब आपने देखे हो और वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, और अगर वो पूरे करने की अभी पॉसिबिलिटी है, अभी वो हो सकता है, तो प्लीज़ कीजिए। मैं दिल से कह रही हूँ आपको कि प्लीज़ कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी फिर नहीं मिलेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और कभी भी खुद को एजड मत समझिए। अभी तो मैं जवान हूँ, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, ये गाना बहुत फेवरेट है मेरा। अभी तो मैं जवान हूँ, बिल्कुल यही सोच के चलना चाहिए हमें, और बिल्कुल बच्चे की तरह जिंदगी जियो यार। लाइफ को बहुत एंजॉय करो, मैं कहूँगी हर एक चीज़ करो जो आप करना चाहते हो। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, भले आप कितने भी बिजी हो, लेकिन आपको खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। मतलब हेल्थ की तरफ ध्यान दो, क्योंकि आफ्टर 40 जो है बहुत सारे हेल्थ इशू भी स्टार्ट होते हैं। क्योंकि जैसे कि फीमेल को जैसे बच्चे वगैरह होते हैं, डिलीवरी होती है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, और हम इतना ध्यान नहीं देते खुद की तरफ, फैमिली की तरफ देते हैं, बच्चों की तरफ देते हैं, लेकिन खुद की तरफ ध्यान नहीं देते। एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिव रहिए, सबसे ज़रूरी है एक्टिव रहना। अगर आप एक्टिव रहोगे तो ही आप जिंदा दिली से आपकी ज़िंदगी जी सकोगे। और आप एक्टिव कब रहोगे? जब आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, तभी आप एक्टिव रह सकते हो। और आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज अगर आपको करना पसंद नहीं है, जिम, मैं तो कहूँगी जिम जाइए, जाती भी है मैं, कई सारी 50+ लेडीज़, 60+ लेडीज़ को भी जिम में देखती हूँ। तो जिम में जाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपको जिम जाना पॉसिबल नहीं है तो आप योगा कीजिए। अगर योगा भी करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपल आप वॉक कीजिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये, आप कोई भी एक एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहना। अगर आप हेल्दी रहोगे तभी तो सारी मतलब लाइफ का मज़ा ले पाएंगे, नहीं क्या? अगर हमारी ये हेल्थ साथ नहीं देगी तो फिर हम किसी चीज़ का मज़ा नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इस एज में बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टीविटामिन ले लें। आप डॉक्टर को कंसल्ट करके भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं। कैल्शियम की टैबलेट लेना ज़रूरी है। क्योंकि रेगुलर अपने डाइट में फ्रूट ऐड कीजिए, कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट आपको जो पसंद है, आपका फेवरेट फ्रूट, तो रेगुलर अपने डाइट में फ्रूट ऐड कीजिए। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। 8 to 10 ग्लास पानी आपको पूरे दिन में पीना चाहिए। अगर हो सके तो गुनगुना पानी पीजिए, वार्म वाटर पीजिए। लेकिन अगर आप नहीं पी सकते तो सिंपल वाटर पीजिए, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी सही मात्रा में पीते हो तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगी, प्लस आपकी स्किन जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। हेल्दी डाइट लीजिए।
ग्रीन वेजिटेबल खाइए, स्प्राउट खाइए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। कभी कभी वीकली चीट डे कर सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर आपको भी अगर पसंद है, जैसे कि मुझे चाइनीज़ फूड वगैरह मैं तो खुद ही घर में ही बनाती हूँ, और ऐसी सिचुएशन में बाहर का खाना ही नहीं चाहिए, हम खाते भी नहीं है लास्ट 6 महीने से। इसलिए आप एक दिन चीट डे कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे रेगुलर हेल्दी फूड खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, स्प्राउट खाइए, दाल खाइए, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा साल्ट अपने फूड में नहीं लेना चाहिए जो ऊपर से हम लेते हैं। यहाँ पर मेरे यहाँ धूप आ रही है क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगाया हुआ, क्योंकि अभी दिन है, दिन नहीं अभी 4:30 हो गए हैं, बट काफ़ी सनलाइट है। मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगाया हुआ, लेकिन वो विंडो से धूप आ रही है मेरे नेक पर। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, वो हर एक चीज़ कीजिए। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आप हर एक वो चीज़ कीजिए जो आप करना चाहते थे या करना चाहते हो। कभी भी कुछ भी करने से पहले ये कभी भी मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम बहुत मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं इस बारे में। जैसे हम कुछ भी करना होता है तो हम हमारा दिल क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं वो नहीं, हम क्या सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए हम सबने ये हमें लेसन भी था, हमने सुनी हुई है ये स्टोरी कथा कि लोगों के हिसाब से चलेंगे ना भाई, तो लोग तो यार देखो वो तो मतलब गधे पर भी नहीं बैठने देते और पैदल भी नहीं चलने देते। तो लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए, जिंदगी हमारी है, हमें जीनी है, वो किस तरह से जीनी है वो हमें डिसाइड करना है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमें पता है, लोगों को नहीं। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। तो हर एक पल का मजा लीजिए, हर एक पल का, हर एक वो चीज कीजिए जो आप करना चाहते हो। मेरी तो यही थिंकिंग है, मैंने अपनी लाइफ में वो सब कुछ किया, कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। हाँ मैं भी आप में से ही एक हूँ। जैसे कि मेरी जब तक शादी नहीं हुई थी 20-21 ईयर मुझे अपने पापा के घर जब मैं थी तो मुझे उनके हिसाब से रहना पड़ता था, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे तो उनके हिसाब से गई जिंदगी, और शादी के बाद भी 10 साल हस्बैंड के हिसाब से गई। उनके भी काफ़ी सारे रूल थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, बड़ी बिंदी साड़ी वो सब था उनका। चलो बाद में चलो गॉड की मेहरबानी हो गई, भगवान की कृपा हो गई कि उनके थॉट्स एकदम से चेंज हो गए जब हम लोग हैदराबाद में थे, और उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी कि जो भी मैंने अपनी लाइफ में किया है, मैंने कई सारे ब्यूटी टाइटल जीते हैं। तो अगर आपको जानना है मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, कौन कौन से ब्यूटी टाइटल जीते हैं, तो आपको मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे जो कि मेरे चैनल पर है। तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि देखिए मेरी एज 35 कंप्लीट होने के बाद मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री में कदम रखा कह सकते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में आई मीन ब्यूटी कंपटीशन लाइक ये ब्यूटी पेजेंट जो उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया आफ्टर 35। तो आप समझ सकते हो किसी भी चीज़ के लिए कोई एज मैटर नहीं करता, बस आपका दिल जो चाहता है वो आप कीजिए। मैंने कई सारे ब्यूटी टाइटल जीते हैं जिसकी जर्नी मेरे चैनल पर है, अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस यही था मेरा आज का सब्जेक्ट, आप सबसे यही कहना, मैं बार बार यही कहूँगी कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है यारो, इसे खूबसूरती से जियो, ज़िंदगी का हर पल एंजॉय करो, का ध्यान रखो, अपने आसपास सफाई बनाए रखो, ये बहुत ज़रूरी है हेल्दी लाइफ जीने के लिए। अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।